अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे लास्ट टाइम हम एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन जो है वो रिएक्शंस डिस्कस कर रहे थे और आज हम इनके रिडक्शन रिएक्शंस जो है वो डिस्कस करेंगे। बेटे इसमें दो बातें आप लोगों ने लाजमी तौर पे अपने माइंड में बिठा लेनी है। जो फर्स्ट पॉइंट है कि अगर हम एल्डिहाइड या कीटोन की रिडक्शन करवाते हैं, रिडक्शन आप जिस भी रीजन से करवा रहे हैं, लेकिन आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, वो अल्कोहल होगा, अल्कोहल्स। ठीक है, तो रिडक्शन में अगर हम बात करें एल्डिहाइड की, अगर हम एल्डिहाइड इनकी रिडक्शन करवाते हैं तो हमारे पास जो अल्कोहल बनेगी वो प्राइमरी अल्कोहल होगी। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल। और अगर हम कीटोन्स की रिडक्शन करवाते हैं, ठीक है बेटे, अगर हम कीटोन्स की रिडक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनती हैं भला, सेकेंडरी अल्कोहल्स। ओके, आज हम रिडक्शन करवाने वाले हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स की, जिनको हम एल्डिहाइड कीटोन्स का नाम देते हैं। और फार्मूला याद रख लें कि रिडक्शन के रास्ते से होते हुए अगर आप पहुंचेंगे तो आप अल्कोहल तक पहुंचेंगे, और एल्डिहाइड की रिडक्शन करवा दें तो आप पहुंच जाएंगे प्राइमरी अल्कोहल पे, और अगर कीटोन की रिडक्शन करवा दें तो आप पहुंच जाएंगे सेकेंडरी अल्कोहल पे। ओके, अब हमें ये देखना है कि इनकी रिडक्शन के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो बेटे दो तरीके हैं आपके पास इनकी रिडक्शन के, या तो आप हाइड्रोजन यूज कर लें H2, और वो भी कब भला, मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, या आप इनकी रिडक्शन करवा लें किसके साथ, ये फर्स्ट वे है। फॉर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन वी हैव टू यूज हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट, एंड सेकेंड वे टू फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड हमें क्या यूज करना है, हम यूज करेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड। बोरोहाइड्राइड, बोरोन हम इसमें यूज कर रहे हैं ना, ये थर्ड ए ग्रुप का जो एलिमेंट है, इस वजह से हम यहाँ पे बोरोहाइड्राइड, हाइड्राइड्स हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं इक्वेशंस इनकी देख लेते हैं। तो ये मेरे पास तीन जो है वो कंपाउंड है। ये फर्स्ट मेरे पास जो कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड इसको बोला जाता है, या हम इसको मैथनॉल जो है वो बुलाते हैं। तो ये एल्डिहाइड है, तो डेफिनेटली अगर हम इसका जो है वो रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड से NaBH4, और क्या भला, ये हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। आपने ये याद रखना है कि ये जो ऊपर NaBH4 है, इसने देना है हाइड्राइड आयन H नेगेटिव, और ये जो हमारे पास हाइड्रोनियम आयन है, इसने देना है हमें क्या भला, एक दूसरा हाइड्रोजन, और जिसे हम प्रोटॉन के नाम से जानते हैं, जिसको हम H पॉजिटिव बुलाते हैं। ओके, तो अब आपको तो बिल्कुल क्लियर है कि जो कार्बन होता है ये होता है क्या भला, इलेक्ट्रोफिलिक इन कैरेक्टर, एंड जो ऑक्सीजन है कार्बोनाइल ऑक्सीजन, वो होता है न्यूक्लियोफिलिक इन कैरेक्टर। सो जो सोडियम बोरोहाइड्राइड से नेगेटिव हाइड्रोजन आना है, जिसे हम हाइड्राइड आयन बुलाते हैं, ये जाएगा कार्बन के पास, और जो ये वाला हाइड्रोजन है जो कि हमें हाइड्रोनियम आयन से मिलना है, ये जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो क्या बना बेटे हमारे पास, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हमने खत्म कर दिया। यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन है जो नेगेटिव था वो जुड़ा आके कार्बन के साथ, और जो पॉजिटिव वाला है वो जुड़ा ऑक्सीजन के पास। सिर्फ एक नया यहाँ ये O नहीं OH बन गया, ये C के साथ दो हाइड्रोजन तो ऑलरेडी थे ना, एक हाइड्रोजन और इसके साथ अटैच कर दिया। बेटे क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये आपके पास क्या है भला, तीन हाइड्रोजन है, तो हम इसको लिख सकते हैं CH3OH, और हमने पढ़ा कि जिनको हम क्या लिख सकें, ROH, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं भला,
ये अल्कोहल कहलाते हैं। तो हम यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल बना चुके हैं। ये हमारे पास मेथानॉल जो है, ये हमारे पास मेथानल फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड फैमिली एंड दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल फैमिली। ओके, किसी भी कार्बन एटम का इजाफा या कार्बन एटम की कमी नहीं होने वाली। यहाँ पे जितने कार्बन वाला एल्डिहाइड लेंगे उतने कार्बन वाला हमारे पास अल्कोहल बनेगा। ओके, अब हम इसके नेक्स्ट मेंबर की बात करते हैं। यहाँ हम ले लेते हैं C डबल बॉन्ड O, एक साइड पे हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा दिया क्या भला CH3। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ एरो पे लिखा होगा सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, तो यहाँ हम ले रहे हैं क्या भला वाटर और एसिड। तो मैंने ये बताया इसने एक H देना है जो ऑक्सीजन के साथ, इसने एक H देना है जो कार्बन के साथ। तो आपके पास बनेगा क्या, ये बना CH3, ये वाला बिल्कुल वैसे। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन पहले है, अब एक और आया CH2 बना। ये जो ऑक्सीजन है ये O और एक H यहाँ से मिलने की वजह से OH। तो ये क्या बन गया आपके पास, ये प्राइमरी अल्कोहल। तो इन दोनों केसेस के अंदर हम क्या ले रहे हैं, हम यहाँ एल्डिहाइड ले रहे हैं और एल्डिहाइड की हम क्या करवा रहे हैं भला, रिडक्शन करवा रहे हैं। लेकिन जो रिडक्शन करवाने वाला है वो कौन है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या भला इसका रिएक्शन। अब अगर हम कीटोन की बात करें, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कीटोन, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कीटोन लाइक द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली, कार्बोनाइल ग्रुप हैविंग 2 मिथाइल ग्रुप्स, फर्स्ट मिथाइल एंड सेकंड मिथाइल, और यहाँ एरो पे आपको दिखेगा सोडियम बोरोहाइड्राइड। 2 हाइड्रोजन बेटे, यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन, एक हाइड्रोजन इसे एक इसे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास CH3, C इधर भी CH3। हमने किया क्या, हमने यहाँ 2 हाइड्रोजन तो दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ से, ये हाइड्रोजन यहाँ पे एक और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ये है सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन की रिडक्शन करवाएंगे तो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल्स बनेंगे। ओके, ये रिडक्शन है सोडियम बोरोहाइड्राइड के जरिए अगर हम करवाते हैं। अब अगर हम H2 यूज कर लें, लाइक ये फर्स्ट मेंबर है मेरे पास। ओके, ये हमारे पास एल्डिहाइड का सेकंड मेंबर है और ये हमारे पास कीटोन है। ठीक है, यहाँ पे कीटोन है बेटे। इसकी रिडक्शन चाहे आप H2 से करवाएं चाहे सोडियम बोरोहाइड्राइड से करवाएं, लेकिन बनेगा वही जो हम बना चुके हैं। क्या भला, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड से और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन से। ठीक है, तो अब मैं डिफरेंस क्या आया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूज कर रहा था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बट नाउ वी आर यूजिंग हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट लाइक निकल हम यूज कर सकते हैं, प्लाटिनम यूज कर सकते हैं, प्लाटिनम यूज कर सकते हैं। और क्या भला, हमें टेम्परेचर यहाँ पे देना पड़ेगा। 2 हाइड्रोजन है बेटे, एक इसे दे दो एक इसे दे दो। इसके पास 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ से आएगा तो क्या बनेगा CH3OH। 2 हाइड्रोजन, एक इसे एक इसे, CH3 CH2OH। 2 हाइड्रोजन, एक इसको और एक इसको। ठीक है, CH3 यहाँ पे OH, ये CH3 वैसे, और ये सेकेंडरी अल्कोहल। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे हम सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करें, चाहे हम डायरेक्ट हाइड्रोजन यूज करें मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, चाहे हम जिस भी तरीके से रिडक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा क्या भला, अल्कोहल ही मिलेंगे। और क्या, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड से, सेकेंडरी अल्कोहल हमें कीटोन से मिला करते हैं। ओके, अब हमें बेटे ये देखना है कि इसका मैकेनिज्म क्या है, आखिर ये जो चीज़ बनी है ये इसका क्या मैकेनिज्म होता है, किस तरह से ये रिडक्शन होती है सोडियम बोरोहाइड्राइड के ज़रिए, किस तरह से रिडक्शन हो जाती है, इसका बेटे हमें क्या देखना है भला, मैकेनिज्म देखना है। मैकेनिज्म में फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है,
सोडियम बोरोहाइड्राइड। ओके बेटे, फर्स्ट पॉइंट बेटे क्या है हमारे पास, सोडियम बोरोहाइड्राइड, 4 हाइड्रोजन, ये आयोनाइज होगा गिविंग 1 सोडियम आयन एंड अनदर BH4 नेगेटिव। ओके, पहला स्टेप जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है उसे आपने क्या किया भला, ये आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है। ये BH नेगेटिव, जो BH4 नेगेटिव बना है, यहां पे अगर देखें तो BH4 नेगेटिव, ये क्या करेगा, ये हमें देगा BH3 और 7 हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये चीज देनी है हमें किसने भला, सोडियम बोरोहाइड्राइड ने। ये है बेटे हमारे पास क्या भला, सेकंड स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म। मतलब जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये सोर्स है किसका भला, हाइड्राइड आयंस, सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयंस। और जो हाइड्राइड आयंस होते हैं हैविंग फुल नेगेटिव चार्ज, ये काम करेंगे एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। और न्यूक्लियोफाइल अगर आता है और सामने कार्बोनाइल कंपाउंड होता है तो किस तरह से रिएक्शन होता है ये आप लोगों को पता है। ये है बेटे हमारे पास C, ये है डबल बॉन्ड O, यहां कोई से 2 ग्रुप है और पोलैरिटी आप लोग जानते हो, कार्बोनाइल कार्बन डेफिनेटली इलेक्ट्रोफिलिक एंड ऑक्सीजन इज न्यूक्लियोफिलिक। तो अगर ये हाइड्राइड आयन जो कि हमें सोडियम बोरोहाइड्राइड से मिला है, अगर ये इस पे अटैक करेगा, ओके, बेटे बिल्कुल आसान। सबसे पहले आयोनाइजेशन हुई, सोडियम आयन और BH4 नेगेटिव आयन बने। सेकंड स्टेप में जो BH4 है, हमें पता है जो B है ना, ये 3 से हाइड्रोजन ज्यादा रख ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड ग्रुप का मेंबर है और ये 3 ही बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो ये जो हाइड्राइड आयन है ये सोर्स है, ये यहां से हमें मिला है सोडियम बोरोहाइड्राइड से। अब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा, यहां अटैक करेगा। अटैक होता है तो भाई कुछ ना कुछ तो टूटता है लाजमी, और कौन टूटता है, जो सबसे वीक होता है। तो जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज, चले हम अटैक यहां से लेके आते हैं, यहां से ये नेगेटिव यहां अटैक करेगा, ये वाला H इसके साथ कार्बन के साथ जुड़ना चाह रहा है, तो डेफिनेटली यहां पे जो हमारे पास पाई बॉन्ड है वो क्या होगा, ये हाइड्राइड आयन कार्बन पे, कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गो टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम। क्या हुआ भला, क्या बना हमारे पास, ये कार्बन इसके साथ जो 2 ग्रुप हैं वो बिल्कुल वैसे रहेंगे। यहां आके जुड़ चुका है कौन भला, ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड से हाइड्रोजन आया है और यहां आ चुका है फुल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्राइड ने एज अ न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक किया। और मैंने एक रूल आपको बताया क्या कि अगर कोई स्पीशी बने और ऐसी हो, ऐसा स्ट्रक्चर हो कि उसके ऊपर फुल नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम, और उसी बर्तन में वाटर भी या हाइड्रोजन आयंस भी मौजूद हो, तो ये वाला ऑक्सीजन उन हाइड्रोजन्स को, उन प्रोटॉन्स को ले सकता है। तो ये बेटे जो हमारे पास थर्ड स्टेप है। एंड फोर्थ स्टेप में हमारे पास क्या होने वाला है, फोर्थ स्टेप हमारे पास ये होगा कि ये जो चीज़ बन चुकी है, ठीक है, इसके साथ एक हाइड्रोजन, यहाँ O पे नेगेटिव, यहाँ अगर हाइड्रोनियम आयन क्या लिख दें भला हम, ये H3O पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ से एक जो एक्स्ट्रा H है वो इसके साथ चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बन गया, ये H आ गया, यहाँ पे OH बन जाएगा और ये साथ में वाटर आ जाएगा। तो इस तरह से अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड का, तो इस तरह से जो कार्बोनाइल कंपाउंड है उनकी रिडक्शन होती है और हमें अल्कोहल मिल जाती है। लाइक अब अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो यहाँ हाइड्रोजन आ जाएंगे और एंड पे देखेंगे तो हमारे पास क्या बन गया, ये मिथाइल अल्कोहल या मैथानॉल की फॉर्मेशन हो चुकी है। ओके बेटे, इसके हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो तो लाजमी मेरे साथ डिस्कस करें, ठीक है।
और ये चीज़ें लाजमी साथ साथ याद करते चले जाएं, लिखते चले जाएं और एक्सरसाइज को भी साथ साथ जो है वो देखें, इनका रेलेवेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी हमसे डिस्कस किया करें। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।